स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रिय रंजन भारती। लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल पार्टी और तेजस्वी यादव के आरजेडी में बड़ा फर्क अब इस चुनाव में दिखने लगा है। तेजस्वी यादव अब अपने पिता के फॉर्मूले पर MY समीकरण के सहारे नहीं चुनाव लड़ना चाहते। वो A to Z यानी सभी जातियों को, खासकर सवर्ण और EBC OBC पर दांव अधिक लगाने जा रहे हैं। उनका जिस तरह से फॉर्मूला तय हुआ है वो ये बताता है कि जिस तरह के प्रयोग अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में किए थे उससे वो उत्साहित है और बिहार में भी उसी तरह का प्रयोग आजमाना चाहते हैं ताकि जीत सके और झंडा उठाकर सरकार अपने मुट्ठी में कर ले। अब ये कितना सफल होगा, और प्रशांत किशोर जो पहली दफा चुनाव में जोर आजमाइश कर रहे हैं एनडीए से लेकर के महागठबंधन की धुरी पर वो दांव चल रहे हैं, तो कितने किसे सफलता मिलेगी, कौन सत्ता में पहुंच पाएगा, ये कहना अभी से बड़ा कठिन है। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो फॉर्मूला सेट किया है वो एक बात की गवाही देता है कि वो लालू यादव की लीग से हटकर चलना चाहते हैं और चल रहे हैं। हालांकि पार्टी के भीतर असंतोष कम नहीं है और टिकट के चाहने वाले ज़्यादातर चुनाव के दिनों में असंतोष हर पार्टी में पैदा भी कर देते हैं, लेकिन महागठबंधन में दबदबा बनाए हुए रहते भर में तेजस्वी यादव कांग्रेस के साथ सुर मिलाते हुए देखे जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस अभी भी दबाव की राजनीति कर रही है, उसने तेजस्वी यादव के नाम पर हामी नहीं भरी, चुप्पी साधे हुई। और बड़े नेता जो अशोक गहलोत से लेकर भूपेश बघेल और जयराम रमेश तक पटना आए, लेकिन लालू तेजस्वी से मुलाकात नहीं की। सिर्फ मुलाकात ही नहीं की बल्कि तेजस्वी यादव के सीएम फेस के सवाल पर वो इतना भी कह गए कि ये आला कमान तय करेगा, और ये बातें पहले से ही कृष्णा लावरू कहते रहे हैं। कांग्रेस को इस बार तेजस्वी यादव अपने फॉर्मूले के तहत 55 सीटों से अधिक नहीं देना चाहते और लगभग ये बातें तय भी हो चुकी है। आज शाम से कल तक जो फॉर्मूला बना है महागठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग का, उसकी घोषणा भी की जाने वाली है। तेजस्वी यादव इस फॉर्म में ज़्यादा हैं और वो पिछड़ों को, खासकर ओबीसी को और सवर्ण को अधिक तवज्जो देते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि जो पिछली दफा कांग्रेस को अधिक सीटें देने से इनका नुकसान हुआ था उसकी भरपाई इस दफा पूरी तरह हो जाए। 2 बार पूर्णिया के सांसद रहे नीतीश कुमार के बेहद खास माने जा रहे संतोष कुशवाहा ने आज राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया। वो 2019 तक वहाँ से 2 बार सांसद रह चुके हैं। इस बार धमदाहा सीट से उन्हें चुनाव में लड़ाने की बात तय हो गई है, जहाँ से नीतीश सरकार के मंत्री लेसी सिंह अभी बिहार विधानसभा के प्रतिनिधि हैं। लेसी सिंह फिर मैदान में है और उनके खिलाफ संतोष कुशवाहा मैदान में उतरेंगे। पिछली दफा भी लोकसभा चुनाव में कुशवाहा कार्ड खेला था लालू प्रसाद यादव ने, और इससे भरसक नुकसान हुआ था एनडीए, खास करके जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को। बीजेपी कई सीटें जहानाबाद से लेकर के सासाराम तक गंवा बैठी थी। अब इस बार भी कुशवाहा कार्ड खेलने से तेजस्वी यादव पीछे नहीं रहना चाहते। संतोष कुशवाहा की पार्टी में एंट्री इस बात की धमक है और इस बात की भी पुष्टि करता है कि ऐसे लोग जो दांव के यार होते हैं वो कभी किसी का सगा नहीं होते। 2 बार के सांसद रह चुके संतोष कुशवाहा बेहद खास माने जाते थे नीतीश कुमार के, लेकिन उन्होंने अब इस चुनाव में खुद को
उनकी यानी नीतीश कुमार के विरोधी राष्ट्रीय जनता दल के दामन को पकड़ना बेहतर समझ लिया है। हालांकि तेजस्वी यादव एक बात और कहते हैं, वो कहते हैं कि मात्र 3.5 लोग जो सलाहकार हैं वही कुल मिलाकर जनता दल यूनाइटेड को चला रहे हैं और नीतीश कुमार को अचेतावस्था में वो क्षरित किए जा रहे हैं। पता नहीं कैसे तेजस्वी यादव को ये भांपने का मौका मिल रहा है कि जनता दल यूनाइटेड का लगातार क्षरण हो रहा है, और ये भी नहीं पता कि वो कौन कौन से 3.5 नेता है। 3 नेता कहें तो एक बात समझ में आती है, लेकिन साढ़े यानी आधा कौन है ये तो तेजस्वी यादव ही स्पष्ट कर सकेंगे। वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगातार अचेतावस्था में बताने से नहीं चूक रहे हैं और बीजेपी को इस रूप में चिन्हित कर रहे हैं कि बीजेपी जनता दल यूनाइटेड को खा जाएगी। हालांकि बीजेपी इस मुद्रा में अगर होती तो साफ दिखता, लेकिन बीजेपी ने तो पहले ही से नीतीश कुमार को बड़े भाई की भूमिका देना मंजूर कर लिया और इस चुनाव में भी इस दफा भी जो घोषणाएं होने वाली हैं, जो संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार चिराग पासवान लगभग 22 सीटों पर सहमत हो गए हैं और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 7 सीटें देने पर रजामंदी बन गई है। 5 सीटें जीतन राम मांझी के हवाले की जा रही है और उसके बाद बची हुई सीटें 105 जनता दल यू को छोड़कर खुद बीजेपी अपने पास रख रही है। तो ऐसा भी ये तेजस्वी यादव का दावा बड़ा बेमानी लगता है कि बीजेपी के वो गिरफ्त में है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अचेत अवस्था में है। बीजेपी डंके की चोट पर कह रही है कि नीतीश कुमार बड़े आदर्श हैं, उन्होंने बिहार का काया पलट किया है, बिहार के विकास की गाथा लिखी है और बेशक वो गठबंधन में बड़े भाई है, यानी जनता दल यूनाइटेड बड़ा भाई है। अब तेजस्वी यादव का ये फॉर्मूला समझ में तो नहीं आ रहा है मेरे, लेकिन जो दांव उन्होंने चलने की योजना बनाई है और जिस राह पर उन्होंने शतरंज के मोहरे बिछाने का मन बनाया है, वो लगता इतना जरूर है कि एनडीए के भीतर एक खलबली मचा देगा और एनडीए की जो मजबूती है जिन क्षेत्रों में चंपारण से लेकर मिथिलांचल तक, उन क्षेत्रों में इनकी धमक, इनकी धाक कमजोर करने के लिए ये बेहद ही आक्रामक हो उठेंगे। अब ये आक्रामकता कितने हद तक इनका बेड़ा पार लगाएगी, ये मतदान पूरा होने के बाद और जब नतीजे आएंगे तब साफ होगा। लेकिन सिर्फ मुसलमानों को और सिर्फ यादवों को टिकट देकर अब ये राह आसान नहीं करना चाहते हैं तेजस्वी यादव। A to Z यानी सभी की स्वीकार्यता के साथ इस बार चुनाव में उतरने जा रहे हैं। ये साफ जब इन्होंने कर दिया है तो ये भी स्पष्ट हो गया है कि लड़ाई बड़े कांटे की होगी। देखना ये भी खास होगा कि प्रशांत किशोर जो टारगेट लेके चल रहे हैं, जैसा उन्होंने दावा किया है, पहली सूची जो उम्मीदवारों की जारी की है उसमें 63% उम्मीदवार वंचित समाज के बनाए गए हैं, यानी ओबीसी, ईबीसी, महादलित तबके के, और 8 मुस्लिम उम्मीदवार हैं, जबकि सवर्णों को मात्र 9 सीटें दी गई है। अभी और भी उम्मीदवारों की घोषणा होना बाकी है, लेकिन प्रशांत किशोर ये दावा कर रहे हैं कि वो जो चंपारण और मिथिलांचल की एनडीए की और बीजेपी की किलेबंदी है उसको टारगेट कर रहे हैं, उसे निशाने पर ले रहे हैं। तेजस्वी यादव कितना टारगेटेड होंगे, वो कितना नुकसान उठा पाएंगे, उनकी पार्टी को कितना फायदा होगा प्रशांत किशोर की इस चालबाजी से, ये भी तय होना भी बाकी है। लेकिन तेजस्वी यादव के नए फॉर्मूले की सियासत में बड़ी चर्चा है और इस चर्चा के साथ ही हवा की गति और तेज होने जा रही है अगले 2 दिनों के भीतर, जब चुनावी मैदान में जो टिकटार्थी हैं वो चिन्हित होकर के उतर आएंगे और रणभेरी बज उठेगी।
आज के अंक में बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर दीजिए, और हमारे चैनल प्रियरंजन भारती रिपोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।